हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल की मैथमेटिक्स बुक नंबर फर्स्ट। तो इसमें हम सबसे पहले पॉइंट स्टार्ट करेंगे ग्रुप, जिसमें हम किसी भी ग्रुप को जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तो आज हम फर्स्ट वीडियो में उन पॉइंट की आवश्यकता को पूरी करेंगे जो ग्रुप में हमारे लिए उपयोगी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो वैसे क्या होती है कि जो 1 से स्टार्ट होती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं, जो हम पहले से जान सकते हैं। तो आज हम प्राकृत संख्या में जो द्वितीय संक्रियाएँ होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो द्वितीय संक्रिया का मतलब क्या है कि जैसे द्वितीय संक्रिया को इस प्रकार डिफाइन करते हैं, इसमें एन है और प्लस इसमें संक्रिया है। इसका मतलब एन में जो प्लस संक्रिया है तो वो प्लस क्या हो जाएगी, हमारे पास द्वितीय संक्रिया हो जाएगी। इसका नाम द्वितीय संक्रिया क्यों पड़ा? जैसे मैंने मान लिया 1 और 1 दोनों अवयव है और दोनों अवयव एलिमेंट है एन के। मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि सबसेट क्या होता है, उप सबसेट क्या होता है, एलिमेंट्स किसी अवयव को डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले सभी वीडियो में देख ली। तो 1 और 1 दो एलिमेंट है, जो एलिमेंट 1 और 1 दो एलिमेंट है जो किसके अवयव है, एन के है। तो सबसेट एन यानी कि बिलोंग टू एन होता है। तो यदि मैं दोनों अवयवों को यदि ऐड करता हूँ, ऐड का मतलब मेरा मतलब है कि यहाँ मैं प्लस संक्रिया लगाता हूँ तो यहाँ प्लस आएगा। यदि मैं यहाँ माइनस संक्रिया लगाता हूँ तो मेरे पास यहाँ माइनस आएगा। और यदि मैं मल्टीप्लाई की संक्रिया लगाता हूँ तो मेरे पास यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। यदि मैं यहाँ डिवाइड की संक्रिया लगाता हूँ तो मेरे पास डिवाइड आएगा। तो इस तरह मैंने यहाँ सर्वप्रथम प्लस की संक्रिया लगाई है। तो दो चरों के मध्य जब प्लस की संक्रिया लगाता हूँ और दो चरों के मध्य ये संक्रिया लगती है तो नाम से ही पता चलता है द्वितीय संक्रिया है। तो दोनों अवयवों से संक्रिया लगाने पर जो प्राप्त होने वाला अवयव है वो भी कौन सा अवयव है, प्राकृत संख्या का अवयव है। और यदि हमें दो अन्य अवयव लेते हैं और वो भी प्राकृत संख्या से, इस प्रकार जो देखते हैं कि संक्रिया लगाने पर हमें वही अवयव प्राप्त होते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर है, अर्थात नेचुरल नंबर में उपस्थित है। यदि कोई संक्रिया लगाने पर कोई अवयव नेचुरल नंबर में उपस्थित नहीं होगा तो वह द्वितीय संक्रिया नहीं होगी। तो ये तो द्वितीय संक्रिया है। तो अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अतः प्लस यानी कि योग संक्रिया एन में समवर्त है, अर्थात यह सेटिस्फाई करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ एन मल्टीप्लाई यानी कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई की संक्रिया लगा रखी है। दो अवयव लिए, मल्टीप्लाई किए तो प्राप्त होने वाला अवयव किसका एलिमेंट है, एन का एलिमेंट है। और मैंने वापस इसी प्रकार हम विभिन्न अवयवों को चेक कर सकते हैं। जैसे 2 और 3 लेते हैं तो यदि मल्टीप्लाई की संक्रिया लगाते हैं तो 6 क्या है हमारे पास, 6 भी एलिमेंट है एन का। ऐसे विभिन्न अवयव जो प्राकृत नंबर होने चाहिए। पहली कंडीशन है कि जो अवयव हम लेंगे वो ओनली फॉर नेचुरल नंबर होने चाहिए, तब यह हमारी संक्रिया संतुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार हम माइनस लेंगे, डिवाइड लेंगे, यदि प्राप्त होने वाला अवयव नेचुरल है तो वह संक्रिया उसमें सेटिस्फाई होगी। और यदि प्राप्त होने वाला जो एलिमेंट है वो नेचुरल नहीं है तो जो संक्रिया होगी वो इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे नेगेटिव लेते हैं तो 0 आता है। 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक चलते हैं। 1 2 लिया तो डिवाइड की फॉर्म में नॉट एलिमेंट है एन का। तो ये परिमेय संख्या है, न कि प्राकृत संख्या। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब लिया मैंने z, यानी कि एक बार मैंने प्राकृत संख्या ली, अब लूँगा मैं पूर्णांक यानी कि z लूँगा। z में 0 1 2 सभी अवयव शामिल होते हैं। तो प्राप्त होने वाले अवयव जब योग की संक्रिया लगाएंगे तो यही अवयव प्राप्त होंगे। और जब मल्टीप्लाई या डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई को हम डॉट के द्वारा भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई की संक्रिया लगाते हैं तो भी यही अवयव प्राप्त होंगे। और नेगेटिव की जब जो माइनस की संक्रिया लगाते हैं तो भी हमें ये प्राप्त
अवयव होंगे। आपको करके देखना है, विभिन्न अवयव लेने हैं जो पूर्णांक हो और उस पर संक्रिया अप्लाई करके इन अवयवों को प्राप्त करना है। तो हम देखते हैं कि सभी अवयव यानी कि प्लस, मल्टीप्लाई, नेगेटिव से प्राप्त होने वाले सभी अवयव पूर्णांक संख्या के ही अवयव है। लेकिन जब डिवाइड की संक्रिया हम यहाँ लगाते हैं तो डिवाइड की संक्रिया लगाने पर जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो n का अवयव अर्थात z का अवयव नहीं है, क्योंकि z में हमारे पास रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या नहीं होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हमने दिया गया कि हमने प्राकृत संख्या ले ली, पूर्णांक संख्या ले ली, अब लेंगे हम प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या जिसे a बटा पी के या p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है प्रमेय संख्या, या इसको मैंने लिख दिया a बटा b। तो b हमेशा नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर हो गया तो वह एक इनफाइनाइट नंबर प्राप्त हो जाएगा, जो इसमें मैथमेटिक्स में परिभाषित नहीं है। तो q प्लस की संक्रिया लगाते हैं तो वही अवयव प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रमेय संख्या में पूर्णांक, प्राकृत और जो रैशनल नंबर, तो ये यानी कि रैशनल नंबर में पूर्णांक, प्राकृत दोनों शामिल होते हैं। तो तीनों प्रॉपर्टी उसमें भी सिद्ध हुई तो उसमें भी सिद्ध हो जाएगी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो जाएगी, जो है 2/3, जो कि q का एलिमेंट है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है कि n सबसेट टू z सबसेट q और q सबसेट टू r और r सबसेट टू c। अर्थात n में जो संक्रिया होगी वो z में हो जाएगी, z में जो संक्रिया होगी वो q में हो जाएगी, q में जो संक्रिया होगी वो r में हो जाएगी, और r में संक्रिया होगी वो फिक्स रूप से c में हो जाएगी। c का मतलब है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रियल का नंबर है रियल नंबर, और q का मतलब है रैशनल नंबर, z का मतलब है इंटीग्रल नंबर, और n का मतलब है नेचुरल। प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि संयुग्मी संख्याएं आयोटा वाली, जिसको हम 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा इस प्रकार डिफाइन करते हैं। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं साचर्यता। साचर्यता को हम डिफाइन कैसे करते हैं? साचर्यता का ये एक फॉर्मूला फिक्स होता है कि a स्टार b स्टार c और a स्टार b कोष्टक स्टार c। तो इसमें जो स्टार है इसमें हमें संक्रियाओं का प्रयोग करना है। जैसे हमने योग की संक्रिया लगा दी तो स्टार के स्थान पर योग लगाएंगे। यदि मल्टीप्लाई या नेगेटिव या फिर डिवाइड की यदि संक्रिया लगाएं तो स्टार के स्थान पर जो भी संक्रिया लगाते हैं वो इसमें यूज़ करेंगे, और जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा वो साचर्य होगा। और यदि ये साचर्य है तो साचर्य का दूसरा नाम है सेमी ग्रुप, तो वह एक प्रकार से सेमी ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट है, जैसे प्राकृत संख्या में साचर्य लिया मैंने 1 2 3 एलिमेंट है n के, तो यदि मैं साचर्य सिद्ध करता हूँ तो 6 बराबर है 6, तो इसमें साचर्य का जो गुणधर्म है वो सेटिस्फाई होता है। एंड डॉट में भी शामिल हो जाएगा, और z इसी प्रकार z और नेगेटिव में भी को विभिन्न अवयव लेकर चेक करने हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी में क्या होता है कि इसमें नाम से पता चलता है कि आइडेंटिटी यानी कि तत्समक यानी कि जो आने वाला अवयव है वो ऐसा अवयव के साथ संक्रिया लगानी है कि आने वाला अवयव तत्समक प्राप्त होता है, यही अवयव हमें प्राप्त हो जाए। जब मैं एंड डॉट में यदि संक्रिया लगाता हूँ तो 1 2 3 जो n के अवयव है, तो इसमें यदि मैं डॉट की संक्रिया लगाता हूँ तो इसके साथ कौन सा अवयव रखूँ कि मुझे वापस 1 2 3 मिल जाए, तो यहाँ मैं 1 1 1 रख सकता हूँ। तो 1 मेरा क्या हुआ, 1 मेरा तत्समक अवयव हो गया। और जब यदि मैं n प्लस में लगाता हूँ तो ऐसा अवयव लगाऊँ कि 1 2 3 मुझे मिल जाए, तो 0 लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 0 नॉट एलिमेंट ऑफ z, तो ये कंडीशन हमारे पास प्रतिरोध उत्पन्न करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो n प्लस संक्रिया है तो वो उसमें क्या होगा, तत्समक की संक्रिया डिफाइन नहीं होगी, अर्थात 0 नॉट एलिमेंट होगा n का।
जैसे जेड में देखते हैं, जेड में सभी अवयव है तो आने वाले सभी अवयव यानी कि इसमें मैं 0 0 लगाता हूँ तो यदि यही अवयव वापस प्राप्त हो गया तो इसके लिए 0 क्या हो जाएगा, 0 इसके लिए आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इन्वर्स। इन्वर्स का होता है कि यदि ए और इसका इन्वर्स ए इन्वर्स हो गया, यदि ए और इसका इन्वर्स कितना हो गया, ए इन्वर्स, इसका मतलब यह है कि ए स्टार ए इन्वर्स बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी। यदि हमारे पास इसमें आइडेंटिटी कितना था, इसमें आइडेंटिटी कितना था, 0 था, ए प्लस 0 इसके पास आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी इसके साथ आना चाहिए। आइडेंटिटी का यानी कि इन्वर्स का क्या मतलब है कि जो भी संक्रिया लगाएंगे ए इन्वर्स के साथ तो हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कि इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी कितना आया, 1, तो 1 को 1 2 3 और हमारे पास आना कितना चाहिए, 1 1 1 1 यानी कि आइडेंटिटी यहाँ आना चाहिए। तो उसके साथ कौन सी संक्रिया लगाऊँ यानी कि संक्रिया के साथ कौन सा अक्षर लगाऊं कि मुझे 1 1 1 प्राप्त हो जाए, तो इसके साथ में लगाता हूँ 1 1/2 1/3, तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके हो गए इन्वर्स।